सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से मिठाई वाला कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए हम मिठाई वाली जो कहानी है इसको पढ़ते हैं। ये जो कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखित कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर मतलब पर्दों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम का है? ऑल इचका, बच्चे बोलते हैं ना तोतला टाइप के, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू मुन्नू बच्चों के नाम रखते थे पहले लोग। तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंजल ए, मेला घोला कैछा छुंजल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा छुंजल है। तो बच्चे ऐसे तुतला तुतला के बोलते थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर, हाथी घोड़े मतलब खिलौने वाली हाथी घोड़े, तो घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया भाई, इतने सस्ते, यहाँ तो वही जाने। लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने के बाद, 6 महीने गुजर गए इस बात को। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे की। मतलब मुरली भी बजाता है, सुनाता है और बहुत ही कम कीमत में 2-2 पैसे की मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी,
यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, गुरु है, गुरु मुरली बजाने में। प्रतिदिन इसी प्रकार से उस मुरली वाले की चर्चा होती थी नगर में। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई उस खिलौने वाले की जो पहले गा गा करके बोलता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। 6 महीने पुरानी याद आ गई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यहाँ फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं बच्चे। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे हाथ में लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली जानते हो ना आप, बांसुरी। तो अब किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, बच्चे भागे, सुनते ही किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सोथनी मतलब पाजामा ही नीचे ढीली होकर नीचे अटक गई, लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे जो है, बच्चों का झुंड आ पहुंचा कहाँ? मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, मतलब हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन मन भी मुस्कुराए और बाहर से भी मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे की, पर एहसान बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं।
बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह मतलब बच्चों से बातें कर रहे हो। यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। मुरली वाला बात कर रहे हैं बच्चों से। ये ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा ठीक तरह से पैसे नहीं मांगे। मतलब एक बच्चा बोला कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो मुरली वाला कहता है तुमने अम्मा से ठीक तरह से ना मांगे। तो मांगने का तरीका मैं बताता हूँ। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बेटा। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है बेटा, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब सारे बच्चों को संतुष्ट कर दिया उसने। इतने प्यार से बातें की बच्चों से कि बच्चे सभी मुरली लेकर खुश हो गए। आज अपने मकान में अगला दृश्य आ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, मतलब अच्छा आदमी लगता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। कौन सा स्वर? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 महीने बाद, अब दोबारा से, पहले 6 महीने बाद, अब 8 महीने बाद, 8 मास बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, मतलब बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी वहीं पर थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। मतलब उस समय का पुराना जो था कि महिलाएं घर की जो वो पर्दे के अंदर रहती थी, तो उसने दादी अम्मा को बोला, जो काफ़ी बुजुर्ग थी, कि आप जो है मिठाई ले लो बच्चों के लिए, मैं कैसे बाहर आऊँ, कोई ना कोई आता रहेगा। तो वो मतलब महिलाएं जो है पर्दे के अंदर ज़्यादा रहती थी, यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो दादी उठकर कमरे में आके बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, पास में आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती,
बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे, पुराना ज़माना है तो अब तो पैसा कहाँ, रुपया चलता है, उस समय पैसा चलता था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। अब दादी तो अपने ज़माने की बोल रही, उस दादी के ज़माने में 25 आती होंगी, तो वो कह रही हैं कि 16 तो कम है। तो अब वो बोलता है मिठाई वाला, इतना भी देता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा, 16 ही दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। पैसे दे दिए बहू ने, जो रोहिणी थी, अपनी दादी को। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, गिन गिन के वो पीस, टुकड़े, टॉफ़ी वगैरह जो भी होगा वो दे रहा था। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह, पोपले मतलब दांत नहीं थे दादी के ना, मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पर्दे की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब बोला कि मेरी कुछ जीवन की कुछ बातें हैं, अगर मैं उनको सुनाऊं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बताता है मिठाई वाला, जब उससे बार बार पूछते हैं, जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। तो मिठाई वाला अतिशय गंभीरता के साथ, बहुत गंभीर हो गया वो, जो प्यारी बातें छोड़ करके अब वो बहुत गंभीर हो गया। मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अपनी कहानी सुनाता है मिठाई वाला। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति बदली, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। अब मतलब अब परिवार में कोई नहीं है, सबकी मृत्यु हो चुकी है, ये कहना चाहते हैं।
मिठाई वाला बताता है किस तरह से उसका परिवार समाप्त हो गया। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, मतलब कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे मेरे वो बच्चे, दोबारा उन्होंने जन्म लिया होगा। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, घुट घुट कर मरता। अगर मैं वैसे रहता, उसी तरह दुख में रहता, तो मैं घुल घुल कर मर जाता, घुट घुट कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल उछल कर मेरे बच्चे भी हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसी को मैं पाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की और देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। मिठाई वाला अपने परिवार को याद करके, अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। मिठाई वाले ने कहा। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, अंदर से पैसे उसको दिए। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, मैं मिठाई के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक वो मिठाई वाला आगे निकल चुका था। फिर सुनाई पड़ा अगली गली में उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है ये मिठाई वाला। तो आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को अभ्यास करें। यह जो पाठ है मासिक परीक्षा जो सितंबर महीने की होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसको पढ़िएगा, इसके प्रश्नोत्तर पढ़िएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।